351 संगम सम्राट श्लोक। शौर्य और उसके साथी संगम साम्राज्य के एक होटल में बैठे थे जो वहां के तत्कालीन लोकनियुक्त सम्राट का होटल था। होटल के अंदर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ खाने के लिए रखे गए थे। तभी निशा और ऋषि ने आकर शौर्य को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर शौर्य ने उन्हें ही डराकर भगा दिया। निशा गुप्त के जाने के बाद शौर्य ने अपना ध्यान मेनू कार्ड पर दिया और तीनों के लिए डोसा ऑर्डर किया। फिर सभी ने बैठकर डोसा खा लिया जिसका स्वाद काफी अच्छा था। शौर्य ने फिर समोसे और वड़ा पाव मंगवाया और उसे भी खा लिया। शौर्य और सम्राट को इन नए पदार्थों को ऐसे खाते हुए देखकर शाश्वती ने ना रहकर पूछा, तुम दोनों इन चीजों को ऐसे खा रहे हो जैसे तुमने इन्हें पहले भी खाया है। क्या तुम पहले भी यहाँ आए थे क्या? ये सुनकर सम्राट हंसने लगा और बोला, नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम लोग उस जगह पर काफी समय बिता चुके हैं जहां इन पदार्थों को बनाने की खोज हुई थी। ये सुनकर शाश्वती ने शौर्य की ओर देखा तो शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, ये सारे पदार्थ पृथ्वी लोक से है। वहां इन्हें लोग बड़े ही स्वाद से खाते हैं। और रही बात हमारे पृथ्वी लोक से संबंध की, तो हम दोनों भी पृथ्वी लोक से ही समरलोक आए हैं। यूं कहें कि मैं समलोक से नहीं हूं। रही बात सम्राट की, तो वो दामिनी कुल का सबसे होनहार राजकुमार विद्युत सम्राट है जिसे 1000 साल पहले उसके ही कुल के लोगों ने बिजुरी के यज्ञ में मार दिया था, पर उसकी आत्मा पृथ्वी लोक पर पहुंच गई और वहां कुछ समय बिताने के बाद मैंने इसे नया शरीर दिलवाया जो कि मेरे ही एक अजीज दोस्त का था। शौर्य ने फिर अपने सामने रखे समोसे का एक निवाला मुंह में डाला और बोला, सम्राट के साथ मेरी परदादी भी यहाँ वापस आई है। अब तुम समझ सकती हो कि मैं इन चीजों को इतनी जल्दी कैसे पहचान गया हूं। तभी शाश्वती ने उत्सुक होकर कहा, तो क्या जिसने इन पदार्थों को यहाँ बनाया है वो पृथ्वी लोक से है? शौर्य ने इस सवाल के बारे में कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। या तो ये इंसान पृथ्वी लोक से यहाँ आत्मा रूप में आया है या फिर वह नया जन्म लेकर यहाँ आया है। और उसके विकास कार्यों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो पृथ्वी पर आम जीवन को काफी नजदीक से देख चुका है और काफी समझदार है। शाश्वती ने शौर्य की बात सुनी और उसे समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वापस मेनू कार्ड को देखकर बोली, ये रसगुल्ला और जलेबी क्या चीज है? मुझे ये भी खानी है। शौर्य ने फिर ये सारे मीठे पदार्थों की ऑर्डर भी दे दी और शाश्वती के लिए खाने के लिए मंगाया। शाश्वती ने बड़े स्वाद के साथ उन पदार्थों को खाया और खुश हो गई। खाना खत्म करने के बाद शौर्य और उसके साथी जब नीचे आए तो शाश्वती ने चाट खाने की इच्छा जताई, पर उसके ऐसे खाने की वजह से शौर्य ने एक बार अपनी नज़र शाश्वती के पेट पर फेरी और सोचने लगा, इसने इतना सारा खाना कहाँ भेजा। फिर उसने शाश्वती को चाट खाने की जगह ले गया और उसके लिए 2 प्लेट चाट की ऑर्डर दी। चाट बेचने वाले ने जब शाश्वती को देखा तो वो अपनी जगह पर ही रुक गया और उसे घूरने लगा। भाई शाश्वती थी ही इतनी खूबसूरत कि आने जाने वालों की नजरें उसके ऊपर ही टिकी रहती थी। शाश्वती ने जैसे ही चाट खाना शुरू किया वो खुशी से चहचहाने लगी और उसके किलकारियां पूरे हाल में गूंज गई, जिस वजह से कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही आकर्षित हुआ। उन सभी ने देखा कि एक राजकुमारी के भेष में खूबसूरत लड़की चाट का स्वाद लिए जा रही थी। शाश्वती की आवाज भी ऊपर से काफी मधुर थी। उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि वो किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी और उसने तुरंत भंवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में वहां 5 लोग आ गए जिन्होंने काफी ऊंचे दर्जे के कपड़े पहने थी। उन कपड़ों को देखकर ही लग रहा था कि वो कपड़े अभिमंत्रित कपड़े होंगे। उन 5 में से 4 लोगों ने यूनिफॉर्म की तरह उन्हें पहना था, तो उनके आगे चल रहे युवा लड़के ने अलग रंग के कपड़े पहने थे जो बाकी चारों की तुलना में अधिक उच्च स्तर के लग रहे थे। उसने आते ही शाश्वती को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसके मन में वासना का भूत नाचने लगा। वो तेजी से शाश्वती के पास चला आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस दौरान शौर्य और सम्राट को उसने बिल्कुल नजरअंदाज किया। उस लड़के को अपने सामने देखकर शाश्वती की भौहें सिकुड़ गई, पर उसने अपने हाथ में पकड़ी कटोरी को पीछे खींच लिया और जोर से चिल्लाकर कहा, ये किसका बच्चा गुम हो गया है जो यहाँ मेरी पूरी खाने आया है? इसे यहाँ से तुरंत लेकर जाओ। जब शाश्वती ने ऐसा कहा, वो लड़का जो पूरे जोश में अपनी पहचान कराने उसके सामने आया था, अचानक उसके शब्द उसके मुंह में अटक गए। उसका चेहरा काला पड़ गया। तभी उस लड़के ने अपनी कोहनी से पीछे खड़े लड़के से इशारा किया तो उस लड़के ने आगे बढ़ते हुए शाश्वती से कहा, देवी, ये हमारे कुल के युवराज सुमित है। ये कोई बच्चे नहीं है, इनकी और आपकी आयु लगभग समान ही तो है। ये सुनकर शाश्वती ने सुमित को ऊपर से नीचे देखा जो उसकी ऊंचाई से थोड़ा कम था और बोली, ओह, मुझे लगा ये बच्चा ही है और मेरी पूरी खाने के लिए यहाँ आ गया है।
कोई बात नहीं, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं अभी अपनी पानी पूरी खाने में व्यस्त हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे खाने के समय मुझे परेशान करे। ऐसा कहकर शाश्वती ने अपनी कटोरी आगे की और पानी पूरी की मांग की। इधर सुमित का मुंह उतर गया और बगल में जाकर खड़ा हो गया। जब चाट वाला पूरी नहीं दे रहा था तो शाश्वती शौर्य को देखने लगी। वहीं चाट वाले ने शौर्य की ओर मुड़कर देखा तो शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शाश्वती को बोला, तू खा नागिन, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। शाश्वती ने बड़े ही मासूमियत से अपना सिर हिलाया और अगली पानी पूरी को अपने मुंह में डाल दिया, पर तभी वह रुक गई और मुंह में उसे दबाकर आंखें बड़ी करके शौर्य को देखने लगी, मानो उसे कुछ समझ आया हो। उसने गुस्से से उस पूरी को दबाया और खा लिया। फिर शौर्य से बोली, अभी तुमने क्या कहा? ये सुनकर शौर्य शाश्वती को देखने लगा और फिर याद करते हुए बोला, मैंने कहा तू खा नागिन, हमारे पास बहुत धन है। ये सुनकर शाश्वती ने कठोर को नीचे रखा और बोली, तुमने मुझे नागिन कहा? ये सुनकर शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है, तो उसने सफाई देते हुए कहा, अरे पत्नी जी, मेरा कहना है कि तुम खाओगी नो मत, हमारे पास काफी धन है। ये सुनकर शाश्वती का गुस्सा जो अब तक चढ़ चुका था अचानक उतर भी गया और उसने शर्माते हुए कहा, आह तो ऐसा बोलो ना, मैंने कुछ गलत ही समझ लिया। इधर शौर्य ने भी गहरी सांस ली और उसके पास ही खड़ा हो गया। वहीं बगल में खड़े सुमित ने ये सुना तो उसे एक शरारत सूझी और शाश्वती के पास आते हुए बोला, देवी जी, अगर ये लड़का आपके खाने का खर्चा नहीं उठा सकता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ दिलवा सकता हूँ। आप बस मुझे आदेश दीजिए। उस लड़के को अपने सामने एक बार फिर देखकर शाश्वती का भी अब दिमाग हिल गया। उसने मन में ही सोचा, ये बच्चा बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है। फिर उसने सुमित के पीछे खड़े वयस्क को देखा और कहा, ओ चाचा, ये आपका बच्चा यहाँ ऐसे बार बार क्यों आ रहा है? इसे यहाँ से लेकर जाओ वरना कहीं मुझे परेशान करने के लिए पीट ना जाए। इस बार शाश्वती ने सुमित की कोई इज्जत नहीं रखी और फिर एक बार उसे बच्चा कह दिया था। इस वजह से वहां आसपास खड़े लोगों में बातें होने लगी। एक ने कहा, अरे ये तो हमारे प्रधान का बेटा है ना सुमित गुंटू, अरे इसे तो इस लड़की ने पानी भी मांगने का मौका नहीं दिया और इसकी उतार दी। तभी दूसरा आदमी बोला, लगता है इस लड़की की शामत आई है। मैंने सुना है कि सुमित का मन जिस चीज पे आ जाता है उसे वह पाकर ही रहता है। तभी एक लड़की बोली, क्या रखा है इस लड़की के गोरी चमड़ी में, एक बार सुमित ने मुझे भी देखना चाहिए। अगर वो मुझे ऐसी बात कह देता तो मैं अपना सब कुछ उसे दे देती। तभी एक और लड़की ने कहा, लगता है तुझे पता नहीं कि पिछले हफ्ते ही सुमित ने यहाँ एक लड़की को छेड़ा था और उस लड़की ने उसे अपमानित करने की कोशिश की तो सुमित ने उसका पूरा चेहरा जला दिया था। और वो यही नहीं रुका, उसने तो वापस जाकर उस गरीब लड़की के पूरे परिवार को ही खत्म करवा दिया था। तभी एक आदमी आगे आते हुए बोला, ये सुमित हमारे सम्राट का एकदम खास है। कहते हैं कि सम्राट श्लोक और सुमित की दोस्ती काफी गहरी है। तभी एक बुजुर्ग ने अपने साथी से कहा, ये बड़े लोगों की औलादे जब देखो यहाँ अपने परिवार का रौब झाड़ने यहाँ आते हैं और मासूम लड़कियों को परेश करते हैं। भगवान इस लड़की को बचाए। सुमित के कानों पर लोगों की बातें पड़ रही थी और उनकी हर एक बात सुमित का गुस्सा और भी भड़का रही थी, साथ ही उसे और भी उत्तेजित कर रही थी इस लड़की को सबक सिखाने के लिए। सुमित ने अपनी आंखें एक बार बंद की और उन्हें वापस खोला और गुस्से से शाश्वती को बोला, मैंने तुमसे पहचान बढ़ाने के लिए और तुमसे बात करने के लिए इतनी बार कोशिश की पर तुमने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया और तुमने मुझे बार बार बच्चा कहकर मेरा उपहास किया है। इस बात की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और हमारे निवास स्थान पर ले चलो। आज मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा कि मैं बच्चा हूं या नहीं। उसके ऐसा कहते ही उसके चारों साथियों ने आगे बढ़कर शाश्वती को घेर लिया और उसे पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ गए। वहीं शौर्य और सम्राट ने अपने हाथ बांधे और अन्य लोगों की तरह तमाशा देखने लगे। सम्राट ने शौर्य को कोहनी मारते हुए कहा, किसी ने सही कहा है, भाई की औरत ही हर लड़ाई का कारण होती है। सम्राट की बात सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और अपने सामने होती हुई घटना को देखने लगा। जैसे ही सुमित के चारों साथी आगे बढ़े अचानक रोशनी की 4 किरणें शाश्वती के हाथों से निकली और उन चारों की जांघों को चीरते हुए निकल गई। अगले ही पल 4 आवाजें उस हॉल के अंदर गूंज गई। चारों लोग अपने पैर पकड़कर शाश्वती को डर के भाव से देखने लगे थे। उनकी चीखें हर तरफ गूंज उठी। उसी समय इस होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक युवा लड़का हाथ में लाल रंग के वाइन का ग्लास पकड़कर उस वाइन का स्वाद ले रहा था। उस लड़के की आंखों को देखकर उसके ज्ञानी होने का पता चल रहा था। उसकी आंखें गहरी थी और उनके अंदर एक शांति थी। उस लड़के का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और उसके सिर पर पहना मुकुट उसके चेहरे पर जच रहा था।
वहीं उस लड़के का शरीर भी काफी कसा हुआ लग रहा था, जो उसने पहने हुए सूट और पेंट से पता चल रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक मध्यम आयु का आदमी अंदर आया और बोला, सम्राट, आपके मित्र सुमित ने आज फिर एक लड़की को छेड़ने की कोशिश की है और लगता है मामला आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर उस लड़के ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, मैंने इसे कई बार समझाया है कि इन लड़कियों का चक्कर छोड़ दे, वरना एक दिन यही चक्कर उसके पतन का कारण बन जाएगा। चलो, मैं भी जरा देखना चाहूंगा कि ऐसी कौन लड़की है जिसकी वजह से आज फिर एक बार सुमित पागल हो चुका है। जैसे ही सम्राट श्लोक अपनी जगह से उठने ही वाला था, अचानक उसे दर्द भरी चीखें कानों पर आए और उसके भाव अचानक बदल गए। उसने तेजी से कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने के बजाय गोल सीढ़ियों के गैप से नीचे छलांग लगा दी। अगले ही पल सम्राट श्लोक सुमित के सामने था और उसकी नजरें फर्श पर गिरे सुमित के 4 अंगरक्षकों पर पड़ी। फिर उसने चारों ओर एक बार देखा और उसकी नजरें आखिर में शाश्वती पर आकर रुक गई। सम्राट श्लोक ने गहरी आवाज में शाश्वत से पूछा, लड़की, क्या इन लोगों की ये दशा तने की है? शाश्वती ने एक नजर श्लोक की ओर देखा और फिर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और बोली, हाँ, इनकी ये दशा मैंने ही की है, क्योंकि उन्होंने पहले मेरी तरफ आने की कोशिश की थी। शाश्वती की बात सुनकर श्लोक ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, संगम साम्राज्य नियम और कायदों के आधार पर चलता है। अगर इन्होंने आपके ऊपर हमला किया था तो आपको इनके खिलाफ तुरंत तकरार दर्ज करनी चाहिए थी। आपका इस तरह खुद आगे बढ़कर समस्या सुलझाना सही नहीं है। ये सुनकर शाश्वती ने श्लोक को तंज कसते हुए कहा, तो आपके कहे अनुसार मुझे इन लोगों को पकड़ने देना चाहिए। जब ये लोग मेरा साथ अत्याचार कर लेते फिर मुझे आपके पास आकर इनके खिलाफ तकरार करनी चाहिए थी। सही कहा ना मैंने? ये सुनकर श्लोक कुछ देर के लिए निशब्द हो गया और सुमित की ओर देखने लगा। फिर उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रही है। तभी सुमित ने अपना मुंह खोला और कहा, ऐसा नहीं है सम्राट श्लोक, क्योंकि मेरे आदमियों ने सिर्फ उसे भागकर जाने से रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर शाश्वती के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और चौड़ी हो गई और उसने श्लोक को देखते हुए कहा, क्या संगम राज्य के सम्राट इतने क्षुद्र मन के हैं कि वो अपने राज्य में एक स्त्री की इज्जत को भी बचा नहीं सकते और वो अब उल्टा उस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के बजाय उसके साथ ही बहस कर रहे हैं? शाश्वती की बातें सीधा संगम साम्राज्य की ओर इशारा कर रही थी। ऊपर से शाश्वती को मालूम होकर भी वो और उसके पीछे खड़े 2 लड़कों ने घुटनों पर बैठने के बजाय खड़े होकर ही उसे घूरना जारी रखा था। अपने सामने ऐसी बात को बढ़ते देखकर श्लोक ने एक गहरी सांस ली और सुमित को अपने पास बुलाया और कहा, सुमित, तुम्हारे पिता के कारण मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी समस्या के यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर अगली बार तुमने ऐसा वर्तन किया तो मैं तुम्हें सच में शिक्षा दे दूंगा। अब तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। ऐसा कहकर सम्राट शौक ने सुनीत को वहां से चले जाने का इशारा किया। सुमित तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ा तो उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, हमने तुम्हें अभी तक जाने की आज्ञा नहीं दी। किसकी थी ये आवाज? क्या शौर्य और सम्राट श्लोक एक दूसरे से टकरा जाएंगे? क्या श्लोक शौर्य को उसके पृथ्वी से आने की बात बता देगा? 352 श्लोक की हैरानी। संगम साम्राज्य के सम्राट श्लोक के अपने निजी होटल के निचली मंजिल पर सम्राट श्लोक शाश्वती के सामने खड़ा था। वहीं श्लोक के पीछे सुमित डरकर खड़ा था। जैसे ही श्लोक ने शाश्वती और सुमित के मामले को रफा दफा करने के लिए सुमित को वहां से जाने के लिए कहा, तभी शाश्वती के पीछे से एक आवाज आए, हमने अभी तक तुम्हें यहां से जाने की आज्ञा नहीं दी है तो तुम कहां चले? इस आवाज को सुनकर श्लोक की भौहें सिकुड़ गई और वह शाश्वती के पीछे हाथ बांधे खड़े हैंडसम लड़के को देखने लगा। ये लड़का कद काठी में श्लोक से भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। श्लोक ने उस लड़के को देखकर पूछा, और आप कौन हैं जो मेरे आदेश को रोक रहे हैं? पर उस लड़के ने श्लोक को बिल्कुल नजरअंदाज किया और उसने सुमित को देखा और कहा, तो बात यह है कि अभी तक सिर्फ मेरी पत्नी ही अपनी सुरक्षा में बोल रही थी और उसका पति होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं उसे उचित न्याय दूं। ऐसा कहकर वह लड़का श्लोक के सामने खड़े होकर उसके कंधे से पीछे की और सुमित को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसकी ठंडी आंखों को देखकर सुमित के हाथ पैर जम गए थे। मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसे शिकार के लिए घूर रहा हो। तभी सम्राट श्लोक ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, मैं इस साम्राज्य का सम्राट हूं और मेरा आदेश यहाँ सर्वोच्च है। अगर मैंने इसे जाने के लिए कह दिया तो वो यहाँ से जरूर चला जाएगा। तभी सम्राट के सामने खड़े लड़के ने अपने हाथ खोले और सम्राट श्लोक को तिरछी नजरों से देखा और फिर सुमित को वापस देखते हुए कहा, सम्राट हो या किसी गली का कुत्ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि इस महाशय ने मेरी पत्नी को अपने आदमियों से कहकर बंदी बनाने की कोशिश की और जब मेरी पत्नी ने उन आदमियों को सबक सिखाया तो सम्राट खुद असली गुनहगार को बचाने सामने आ गए।
इससे ये सिद्ध होता है कि इस राज्य का सम्राट भी एक अपराधी है, तो मुझे ऐसे सम्राट के आदेश का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। शौर्य की बात सुनकर श्लोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पहले शाश्वती ने उसके साम्राज्य का अपमान किया, अब ये लड़का उसे भी गुनाहगार कह रहा है। अब श्लोक को कुछ तो बोलना ही था। श्लोक के शरीर से स्वर्ग स्तर के योद्धा की मजबूत आभा फूट पड़ी और उसकी आभा की तरंगों ने आसपास रखे टेबल कुर्सियों को दूर उड़ा दिया। पर जब श्लोक ने देखा कि उसके सामने खड़े लड़के के कपड़े का एक धागा भी उसकी आभा से नहीं हिला, तो श्लोक ने उस लड़के की क्षमता जांचने की कोशिश की, पर उससे वह लड़का सिर्फ एक आम इंसान ही महसूस होने लगा। श्लोक को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा लड़का बाकी साधकों से अलग है। वो थोड़ा सतर्क हो गया और उसने सावधानी के साथ कहा, देखो, मैं मानता हूं कि इस बात में सुमित की गलती है, पर वो इस साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी का बेटा है और मेरा मित्र भी है। इसीलिए बात को आगे बढ़ाने की बजाय तुम्हें इसे यहीं रोक देना चाहिए। श्लोक की ऐसी बात सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या बकवास है। तू अगर सम्राट है तो तेरे सामने सभी लोग एक जैसे होने चाहिए। ऊपर से इस बच्चे ने मेरी पत्नी को यह भी कहा कि आज वो उसे दिखाएगा कि वो बच्चा है या नहीं। अब तू एक सम्राट होकर मुझे बता कि अगर मैं तेरी पत्नी को यही बात बोलूंगा तो तू क्या करेगा। शौर्य, जो इतनी देर से काफी इज्जत से बात कर रहा था, अचानक तो तड़ाक पर आते हुए श्लोक के साथ बोलने लगा। श्लोक का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा और उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे बात कुछ भी हो, पर आज इस वक्त अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो कर दिया। और हाँ, मैं वचन देता हूं कि अगली बार इसने ऐसी हरकत की तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। श्लोक ने ये बात काफी ऊंचे स्वर में कही थी, जिस वजह से उसकी आवाज उस होटल के बाहर तक पहुंच गई। शौर्य ने यह सुनकर अपना सिर थोड़ा बगल में झुकाकर सुमित को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, तुमने सुना ना कि सम्राट ने क्या कहा। अगली बार किसी महिला के साथ ऐसी हरकत की तो वो तुझे खुद अपने हाथों से मौत देगा। शौर्य ऐसे बोल रहा था कि उसका एक एक शब्द मानो सुमित के अभिमान को चाकू से काट रहा था, जो सुमित से बिल्कुल भी सहा नहीं गया, और उसने झल्लाते हुए कहा, बच्चा, किसको बोला तुमने। मैं इस साम्राज्य के प्रधान का बेटा हूं। ये याद रखना कि आज सम्राट की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर इसका हिसाब मैं तुमसे जल्द ही करूंगा। ऐसा कहकर सुमित ने तेजी से दरवाजे से बाहर छलांग लगाए और तेजी से वहां से भाग गया। शौर्य ने श्लोक को एक नजर देखा और नाराजगी में सिर ना में हिलाया। उसकी इस हरकत से साफ पता चल रहा था कि वो श्लोक की इस हरकत पर बहुत ज्यादा नाराज है। श्लोक ने अपना सिर झुका लिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैंने अपनी पहचान तो करा दी, पर आपने अपनी पहचान मुझे नहीं बताई। ये सुनकर मुड़कर जा रहा शौर्य अपने कदमों ने रुक गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, माई सेल्फ शौर्य अग्निहोत्री फ्रॉम मुंबई। श्लोक ने भी अपना हाथ तुरंत आगे बढ़ाया और शौर्य के हाथ से मिलाकर तुरंत कहा, ओह, इट्स नाइस टू मीट यू मिस्टर शौर्य। पर जैसे ही दोनों की बात खत्म हो गई, श्लोक की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने शौर्य के हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा और शौर्य को घूरकर देखने लगा, जिस पर शौर्य बस मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि शौर्य ने भारत में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश भाषा में खुद का परिचय करवाया था और एक नैसर्गिक प्रतिसाद के रूप में श्लोक ने भी शौर्य से हाथ मिलाकर अंग्रेजी में उसे प्रतिसाद दिया था, जिसका एहसास श्लोक को बाद में हुआ था, इसलिए वो अब शॉक हो गया था। तभी सम्राट ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ सम्राट श्लोक, आप तो शॉक हो गए। सम्राट श्लोक के चेहरे पर एक मुस्कान आए और उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी पृथ्वी से हो। ये सुनकर शौर्य ने कहा, सम्राट श्लोक, अगर हम यहाँ खड़े रहकर ऐसे बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हम लोग समरलोक से नहीं हैं, तो अच्छा होगा कि हम कहीं और जाकर बात करें। ये सुनकर श्लोक तुरंत अपने सम्राट के रुबाब में वापस आया और शौर्य को लेकर होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर चला आया। उसने आते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और एकदम से बोला, अरे भाई, तुम तो मेरे अपने निकले। हम तो दिल्ली से हैं, अब बता कि तू कैसे यहाँ आ गया। ये सुनकर शौर्य ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, बस यूं समझ ले मुझे यहाँ लाया गया है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू कैसे यहाँ आ गया। उस पर श्लोक ने थोड़ा इधर उधर देखा और बोला, अरे अगर तुझे मैं बताऊं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो तू यकीन नहीं करेगा। मैं 2012 साल के IIT का पास आउट इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज और परिवार के साथ साल 2020 तक मैंने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया था। फिर श्लोक की आंखें थोड़ी नम हो गई और बोला, कोरोना का आतंक शुरू हुआ और वर्क फ्रॉम होम काम मिलने लगा। पर पिताजी और माताजी उसी कोरोना की चपेट में आ गए और उनका देहांत हो गया। माँ पिताजी के जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव आ गए और हरियाणा के छोटे से गांव में रहने लगे। पर नसीब तो देखो, मैंने अपने परिवार के लिए और उनके भविष्य के लिए सब कुछ प्लान करके रख दिया था।
यहाँ तक कि मैंने अपना मृत्यु पत्र भी बनवा लिया और लोग गांव के प्रधान के बेटे ने मेरी पत्नी को अपने झांसे में फंसा लिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपने बच्चों को रातों रात अपनी बहन के पास भेज दिया। साथ ही मैंने चुपके से अपनी पत्नी के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसे प्रॉपर्टी जायदाद और सभी जगहों से हटा दिया। सब कुछ मैंने बड़े ही शांति और संयम के साथ किया था। तभी सम्राट बोला, तभी तेरी बीवी ने अपनी चाल चली होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने चुपके से अपनी पत्नी और उसके आशिक के वीडियो रिकॉर्ड करके सबूत इकट्ठा किए, फिर मैंने उन्हें मेरे ससुराल वालों को दे दिए। ससुराल वालों ने इज्जत की खातिर हमारा डाइवोर्स भी मंजूर कर लिया। तभी शौर्य बोला, वह चतुर, तुमने तो अब से बदला लिया उसके साथ। तभी श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और मैं इस बात से खुश भी था। मुझे मेरी पत्नी का वो चेहरा देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मानो दिल में ठंडक पड़ गई हो। और उसी खुशी में मैं जब अकेला घर पर था तो बहुत सारी दारू पी और नशे में छत पर खड़े होकर नाचने लगा। दूसरे दिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस दुनिया में एक छोटे नवजात शिशु के शरीर में था। उसकी बात सुनकर शौर्य और उसके साथियों की आंखें फैल गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सम्राट बोला, अबे चू साले, तू दारू पीकर मर गया, तू है तेरी जिंदगी पर। वहीं शौर्य ने भी अपना सिर नामे हिलाया और कहा, तू तो गया गुजरा निकला रे। श्लोक ने ये सुनकर अपना सिर नीचे झुका लिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर शौर्य ने श्लोक को देखते हुए कहा, फिर भी यार, तुमने यहाँ आकर अच्छे काम किए हैं। पृथ्वी पर मिलने वाली काफी चीजें तुमने यहाँ बना ली है। अच्छा काम किया है तुमने। इस पर श्लोक तुरंत अपने सदमे से बाहर आते हुए बोला, भाई, बचपन से मैंने अपने आप को इन चीजों को बनाने में ही समय बिताया है। ऊपर से ये साधना करना यानी मेरे लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह है, इसीलिए मेरे लिए इसे समझना काफी आसान था। तभी तो अभी मैं सिर्फ 32 साल का हूं और मैं स्वर्ग स्तर का दायरा प्राप्त कर चुका हूं। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, सही बात है। पुनर्जन्म मिला है तो तेरे पास भगवान ने कुछ तो चिद्दी ही होगी। पर एक बात बता, तूने अभी तक कोई यातायात के साधन क्यों नहीं बनाए? ये सुनकर श्लोक सोच में पड़ गया और बोला, वो तो मैं बना लेता, पर यहाँ कहाँ से मैं पेट्रोल और डीजल लेकर आऊंगा? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और उसने अपना हाथ झटक दिया। उसकी उंगली से रोशनी निकली और श्लोक के सामने बुलेट प्रकट हो गई। पृथ्वी का निवासी होने से श्लोक इस गाड़ी को कैसे भूल सकता था? ये तो जवान दिलों की धड़कन थी। श्लोक उछकर बुलेट के पास गया और उसे ऊपर से नीचे जांचने लगा। उसने चमकती हुई आंखों से शौर्य को देखा, मानो वो उससे ये बुलेट मांग रहा हो। शौर्य ने हंसते हुए कुछ ब्लूप्रिंट के कागज निकाले और उन्हें श्लोक को देते हुए कहा, ये ब्लूप्रिंट है और इनके हिसाब से अगर तुमने इंजन बना लिए तो तू ट्रैक्टर और फिर व्हील भी अच्छे से बना पाएगा। ये सुनकर श्लोक ने झपटकर उन ब्लूप्रिंट्स को शौर्य से ले लिया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। फिर उसने जब इंजन का ब्लूप्रिंट देखा तो उसने हैरानी से कहा, आध्यात्मिक पत्थरों पर चलने वाला इंजन। शौर्य ने उसकी हैरान पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगा। फिर शौर्य ने अपने रिंग से गन निकाली और श्लोक को दिखाए। श्लोक अब और भी ज्यादा शौक हो चुका था। उसने बंदूक उठाए और उसे अंदर बाहर जांचने लगा। तभी शौर्य ने कहा, ये मैंने बनाई हुई पिस्तौल का एक नमूना है। इसकी गोली से मैं एक महारथी या महायान स्तर के योद्धा को ठोक सकता हूं। ये सुनकर श्लोक हैरान से शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने फिर उसे अपनी स्नाइपर राइफल दिखाए। फिर कई और पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीजें उसने श्लोक के सामने रखी। आखिर में एक लैपटॉप और मोबाइल भी शौर्य ने श्लोक के सामने रख दिए। श्लोक किसी छोटे बच्चे की तरह हर उस चीज को उठा उठाकर देख रहा था और खुशी से उन्हें अपने गले से लगा रहा था। उसने फिर शौर्य को अचानक पलटकर देखा और बोला, एक सेकंड, अगर तुम मुझे ये सारी चीजें देते हो तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर शौर्य से पहले सम्राट बोल पड़ा, अब हुई ना मुद्दे की बात। हम चाहते हैं कि तुम्हारा संगम साम्राज्य भविष्य में हमारा साथ दे। फिर वो किस लिए है ये तो तुम्हें वक्त आने पर तुरंत पता चल जाएगा। ये सुनकर श्लोक ने कुछ सोचा और कहा, मेरी नैतिकता के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम अपना सामान अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, अरे भाई, पहली बात तो सुन, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। भविष्य में जब मैं मध्य क्षेत्र से दानव आयाम के खुलने के समय वापस आऊंगा तो तेरा साम्राज्य गांधार और चित्रकूट साम्राज्य के साथ मिलकर उस मुहिम में मेरा साथ दोगे। और हाँ, मैं तुम्हें राजनीति के बारे में एक सलाह दूंगा कि तू तेरे साम्राज्य में सम्राट का पद कायम करा ले और यहाँ बाकी मंत्रियों को लोगों द्वारा चुन लेना, जिससे तू यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रस्थापित कर लेगा।
ये सुनकर श्लोक को कुछ समझ नहीं आया तो दौर ने उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर कहा, क्योंकि अगर तू स्थायी सम्राट बन जाता है तो तुझे इस राज्य के बाकी दरबारियों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो लोग सिर्फ लोगों के लिए और तेरे लिए काम करेंगे। ये सुनकर श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया, फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, इस साम्राज्य के दरबारियों की राजनीति बड़ी ही पेचीदी है। यहाँ सिर्फ सम्राट चुनकर आता है, पर सारे दरबारी सिर्फ कुछ खास परिवारों से ही आते हैं। ऊपर से यहाँ मानव और अर्ध मानवों की संख्या लगभग समान है। अगर मैंने कोई हरकत की तो यहाँ अराजकता भी फैल सकती है। तभी शाश्वती, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, उसने कहा, तभी मैं सोचूं कि प्रधान का बेटा सम्राट के सामने भी ऐसी बात कहने की हिम्मत क्यों कर रहा था। शौर्य ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, क्या तेरे पास इन दरबारियों के गुनाहों की लिस्ट है? ये सुनकर श्लोक ने कुछ देर इधर उधर अपना हाथ मारा और एक टेबल के ड्रॉवर से चाबी निकलकर दीवार में बने एक छोटे छेद में डालकर घुमाया। दीवार किसी स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खिसक गई और सबके सामने एक कमरा खुल गया। श्लोक ने कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, ये सारे सबूत हैं मेरे दरबारियों के पापों के। इनके अंदर मैंने छोटे से छोटे गुनाहों को रिकॉर्ड करके रखा है। शौर्य अंदर गया और उसने हाथ घुमाकर उन सभी सबूतों को अपनी अंगूठी में रख लिया और श्लोक से बोला, तू आज की रात चैन से सो जाना, क्योंकि कल से तेरे साम्राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। श्लोक शौर्य की बात सुनकर हैरानी से उसे ही देखने लगा। इस वक्त शौर्य के चेहरे पर एक शास्त्र मुस्कान थी। क्या करने वाला है शौर्य संगम साम्राज्य के अंदर? क्या सुमित अपने प्रतिश के लिए वापस आएगा? क्या शौर्य श्लोक को सच में मदद कर पाएगा? 353 श्लोक की चीट। शौर्य ने श्लोक को अपनी राजनीतिक संरचना को बदलने की सलाह दे डाली और उसके साथ ही उससे राज्य के दरबारियों के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा लेकर वहां से जाने लगा। तभी श्लोक ने जब शौर्य के चेहरे पर आई शैतानी मुस्कान को देखा तो श्लोक ने उसे डरते हुए रोक दिया। शौर्य, रुक जाओ, हम ऐसे उन्हें नहीं हरा सकते। इन दरबारियों के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि उनके पास यहाँ के लोगों का जीवन कैद है। अगर तुमने जल्दबाजी में उनके खिलाफ कोई कदम उठा लिया तो इसका असर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर उन लोगों को इस बात की भनक भी लगी तो वो लोग पूरे साम्राज्य को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य ने उंगली उठाए और कान में घुमाते हुए थोड़ा सा चिढ़ते हुए श्लोक से पूछा, तो फिर तू ही बता, अगर तेरे पास कोई ऑप्शन है तो। ये सुनकर श्लोक थोड़ा शांत हो गया और बोला, फिलहाल तो मेरे पास इस बात पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर हाँ, अगर हम बैठकर कोई अच्छा प्लान करें तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। शौर्य ने ये सुना तो फिर उसने शाश्वती और सम्राट की ओर देखा, फिर उससे याद आया कि उसने आज शेरा को तो यहाँ लाया ही नहीं। शौर्य ने श्लोक को देखा और बोला, श्लोक, अगर तू सम्राट है तो तू मेरे कुत्ते को तेरे होटल के अंदर आने की इजाजत देगा क्या? ये सुनकर श्लोक अचानक अजीब नजरों से शौर्य को देखने लगा। इतनी देर से ये बंदा सभी गुनाहगारों को सबक सिखाने की बात कर रहा था और अब सीधा कुत्ते को होटल में लाने की परमिशन क्यों मांग रहा है? तभी शौर्य ने उसकी नजरों को पढ़ लिया और बोला, अरे तू चिंता मत कर और किसी को भेजकर मेरे कुत्ते को यहाँ लेकर आ, जो पास ही के किसान के खेत में मेरी भेड़ों के पास रुका है। ये सुनकर श्लोक फिर एक बार बोला, तू गरिया है? उसकी बात को स्पष्ट करते हुए शौर्य बोला, हाँ यार, समरलोक में सिर्फ गरियों को ही बिना किसी रोक टोक के यहाँ से वहां जाने की परमिशन है ना। शौर्य की बात समझकर श्लोक ने अपना अंगूठा दिखाकर शौर्य की तारीफ की और फिर उसने ताली बजाई। 2 राजसी सिपाही उसके कमरे में दाखिल हुए, फिर श्लोक ने उन्हें आदेश देकर शेरा को यहाँ लाने के लिए कह दिया। आधे घंटे का इंतजार करने के बाद शेरा उछलते हुए उस कमरे में दाखिल हुआ और बोला, अरे चोमू, मुझे पता था कि तू अपन के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बोलना, तू मेरे को मिस किया ना? शौर्य ने अपना मुंह बनाया और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तेरी याद आती तो मैं पास ही के किसी कुत्ते को पत्थर मार लेता, पर इस वक्त तुझे यहाँ एक काम से मैंने बुलाया है। श्लोक, जो वहां खड़े होकर अपना मुंह खोलकर बड़ी आंखों से शेरा को ही देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये जर्मन शेपर्ड जैसा दिखने वाला कुत्ता इंसानी भाषा बोल रहा है, और वो भी मुंबई की टपोरी भाषा। तभी शौर्य ने श्लोक की ओर इशारा करते हुए शेरा से बोला, ये अपना नया दोस्त है जो इस साम्राज्य का सम्राट है। इसका नाम श्लोक है। जो यहाँ तुम जो पृथ्वी की चीजें देख रहे हो उन्हें इसी ने बनाया है। शेरा ने ये सुना तो उसने श्लोक के चारों ओर एक चक्कर मारा और बोला, साला, ये तो काफी चिकना है रे। इसकी शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई सम्राट है। ये सुनकर सम्राट ने हंसते हुए कहा, ओ भाई, उसे ज्यादा हल्के में मत ले। वो स्वर्ग स्तर का योद्धा है। अगर उसकी इच्छा हुई तो वो तुझे कुत्ते की तरह पिट देगा। ये सुनकर शेरा उछलकर दूर हो गया। शेरा की हरकत देखकर सभी की हंसी छूट गई।
तभी शौर्य ने अपना गला साफ किया और शेरा को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ बताया, फिर उसने उसे वहां से भेज दिया। श्लोक, जो अभी भी शौर्य को सवालिया नजरों से देख रहा था। तभी शौर्य ने श्लोक के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये श्वान महाराज है। अगर तुझे पता चलेगा कि ये किसके साथ रहता था तो तू पागल हो जाएगा। ये सुनकर श्लोक ने हैरानी से देखते हुए कहा, उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो कोई आम कुत्ता नहीं है, पर ये क्या हमारा काम करेगा। इस पर हंसते हुए शौर्य बोला, अगर मैं कहूंगा कि ये दुनिया का तीसरा सबसे श्रेष्ठ सारणी रचनाकार है तो दूसरा स्थान मेरा है करके कोई नहीं कहेगा। ये सुनकर श्लोक ने तपाक से पूछा, और पहले स्थान पर कौन है। इस बात का जवाब सम्राट ने दिया, ऑफ कोर्स हमारे शौर्य है वो पहले स्थान के सारणी रचनाकार। इस बात पर श्लोक हैरानी से शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने अपनी नाक को ऊंचा करते हुए एक फिल्मी पोज दी और फिर श्लोक से बोला, अरे सिर्फ मेरा कुत्ता ही नहीं, मैं भी कुछ खास शक्तियां अपने पास रखता हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि तेरे दरबारियों को रातों रात गायब कर देते हैं। तभी श्लोक थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, नहीं यार, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका बहुत खास कारण है। वैसे मैं भी उन्हें खुद ही खत्म कर देता, पर वो जो सुमित है ना, जिसे तुमने पीट दिया था, वो जिस कुल से आता है उस कुल के अंदर अर्धदैवीय स्तर का योद्धा है। और साथ ही उनके संबंध मध्य क्षेत्र के कुछ बड़े गुरुकुलों और आश्रमों से अच्छे संबंध है। श्लोक की बात सुनकर शौर्य ने अपनी छोटी दाढ़ी को सहलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो ऐसी बात है, फिर तो हमें पहले उनकी रेकी बड़ी ही मजबूती से करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इन लोगों की जड़ों को एक एक करके कमजोर करेंगे। ऐसे ही शौर्य, सम्राट, शाश्वती और श्लोक उस कमरे में बैठकर दरबारियों को उखाड़ फेंकने की योजना के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं उस जगह से कुछ दूरी पर एक महल के अंदर एक मध्यम आयु का आदमी एक जवान लड़के को डांट रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने सिर्फ हमारे गुंटूर कुल को ही नहीं बल्कि इस साम्राज्य के प्रधान को भी लोगों के सामने अपना सिर झुकाने ले लिए आज मजबूर किया है। तुम जैसी औलाद मेरे ही नसीब में कैसे आ गई है। जब वह आदमी सामने बैठे जवान लड़के को डांट रहा था तो उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकल रही थी जो उस लड़के को अपने घुटनों को ऊपर से दबाए जा रही थी। ये आदमी कोई और नहीं, इस साम्राज्य के प्रधान सुभान गुंटूर था और उसके सामने बैठा लड़का सुमित गुंटूर था। सम्राट के बाद सबसे शक्तिशाली यही आदमी था, पर पीठ पीछे असल में पूरे साम्राज्य में यही सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने अपने बेटे को उसकी ऐसी हरकत पर डांटने की बजाय उसे उल्टा इस बात पर डांट दिया कि उसने शौर्य और उसके साथियों को सबक क्यों नहीं सिखाया। उसकी बातों से ही साफ पता चल रहा था कि ये आदमी नैतिकता और न्याय निष्ठा को बिल्कुल नहीं मानता। सुभान ने सुमित को देखा और फिर अपनी दादी को सहलाते हुए सुमित से कहा, एक काम करो, अपने साथ अनंत और उसके साथियों को लेकर जाओ और उस लड़के को ढूंढकर आज ही साम्राज्य के लोगों के सामने खत्म कर दो। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद ले लूंगा। ये सुनकर सुमित के मन में लड्डू पर लड्डू फूटने लगे और वो अपने दिमाग में शौर्य की पिटाई और शाश्वती को अपनी बाहों में देख रहा था। इधर सुभान और सुमित के आंखों में गहरा हत्या का इरादा जाग चुका था, पर वहीं इधर शौर्य ने श्लोक के साथ शाम तक बातें की और फिर वह वहां से बाहर निकल आ गया। शौर्य के जाते ही श्लोक ने एक कांच की बोतल को देखा जो वहीं एक कपाट के अंदर रखी थी और उसके अंदर रह रही आकृति को देखकर कहा, स्वामी, मैंने आपके कहे मुताबिक शौर्य को मेरे दरबारियों को मारने के लिए जाल बिछा दिया है। और मैं उसके स्वभाव से एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो अधिक उतावला और तेजी से निर्णय लेने वाला इंसान है। लेकिन स्वामी, आप मुझे इस लड़के के पीछे क्यों भेज रहे हो? ये सुनकर उस आकृति ने कहा, बेवकूफ लड़के, तुमने देखा नहीं वो अपने शरीर के साथ इस लोक में आया हुआ है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसे यहाँ लाने के लिए किसी अचेत देवता ने मदद की है। ये सुनकर श्लोक कंफ्यूज होकर बोला, स्वामी, ये अचेत देवता क्या होते हैं? उस पर उस आकृति ने कहा, अचेत देवता उन्हें कहा जाता है जिन्हें देवता भी खुद से पूछते हैं। जैसे कि देवों के देव महादेव, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, ये सभी अचेत देवता है जो सभी सेंसरों से परे रहते हैं। ये आम जीवन में कभी दखल नहीं देते, सिर्फ अपने भक्त की सहायता करने यहाँ आते हैं या फिर किसी अवतार को धारण करके यहाँ आते हैं। तभी श्लोक बोला, लेकिन मैंने देखा कि शौर्य की साधना मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। वो दबी नहीं, पूरी तरह से मिटाई हुई लग रही थी। ये सुनकर उस आकृति ने हंसना शुरू किया और कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये कोई आम साधक नहीं है। इस पर नजर रखो और उससे अपना काम निकालो। उसने भी तुम्हें काफी अच्छी सलाह दी है, इससे उसके ज्ञान का पता चल रहा है। तभी श्लोक ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन स्वामी, जब मैं उसके साथ बात कर रहा था तो मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरा हर राज जानता है। ये कैसी कश्मकश थी? इस पर उस आकृति ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, वो कोई एहसास नहीं था बच्चे।
अगर तुमने ऐसा महसूस किया था मतलब उसने तुम्हें अंदर बाहर अच्छे से परख लिया है। और वह श्वान जो उस लड़के के साथ था वो कोई आम जीव नहीं है बल्कि एक पौराणिक जीव है। उसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। उस आकृति की बात सुनकर अब श्लोक गहरी सोच में डूब गया था। इधर शाम का समय होने की वजह से बाहर बाजार पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। इस वक्त खाने के शौकीन यहाँ मिल रहे फास्ट फूड खाने पर टूट पड़ रहे थे। शौर्य और उसके साथी जब बाहर आए तो उनका अब और खाने काम नहीं था। और वैसे भी जब से शौर्य ने ज्यादा जंक फूड खाने से मोटे होने की बात शाश्वती को बताई थी, शाश्वती ने अपनी जुबान पर लगाम कस दी थी। शौर्य जैसे ही मार्केट से बाहर निकल आया तो सम्राट ने धीरे से कोहनी मारते हुए शौर्य से कहा, तो शौर्य जैसा कि तुमने कहा था कि इस श्लोक के पास कोई ना कोई चीट होगी, तो क्या ये सच है? इस पर शौर्य ने मूंगफली का दाना मुंह में उछाल दिया और बोला, सही पकड़े हो तुम। उस श्लोक के पास एक ऐसी ही चीज थी जो उसे मदद कर रही थी। क्या तुमने गौर किया कि उसके उस कपड़ के अंदर कई सारी बोतलें थी, पर उसमें से बाकी बोतलों के अंदर क्या है ये हम साफ देख पा रहे थे, पर एक बोतल के अंदर सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था। ये सुनकर सम्राट ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ भी? अरे भाई, उसने किसी गैस को उसके अंदर भरकर रखा होगा, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा होगा। उसकी बात सुनकर शौर्य ने ना में सिर हिलाया और बोला, अगर वो किसी तरह की गैस होती तो उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों होती, और आध्यात्मिक ऊर्जा है तो वो बोतल के अंदर कैसे हो सकती थी? क्योंकि हम आध्यात्मिक जल और तरल को तो बोतल में भर सकते हैं, पर वायु रूप में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को हम नहीं भर सकते। और भरा भी तो भी वह बोतल के अंदर आराम से नहीं समा सकती है जब तक कोई खास साधक अपनी सूक्ष्म सिद्धि का प्रयोग करके खुद उस बोतल के अंदर ना बैठा हो। ये सुनकर सम्राट हैरानी से बोला, क्या ऐसा भी हो सकता है? ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई साधक थे, पर ये तो समझ लो है यहाँ हर कोई साधक है, तो ऐसा होना संभव है। इस पर सम्राट गहरे विचार में डूब गया। इधर गुंटूर कुल के अंदर हंगामा मचा हुआ था। घर के सारे सुरक्षा रक्षक एक कुत्ते को मार मार कर घर से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग उस कुत्ते को छू भी नहीं पा रहे थे। हर कोई उससे परेशान हो चुका था। वहीं सुभान गुंटूर और सुमित गुंटूर अपना मुंह सिकुड़ते हुए उस कुत्ते को बरामदे में खड़े होकर देख रहे थे और सिपाहियों को किसी भी हाल में पकड़ने के लिए कह रहे थे। पर वो कुत्ता उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ नहीं आ रहा था। इधर मार्केट में भी शाश्वती की खूबसूरती ने एक बार और कहर ढहाना शुरू कर दिया था। रास्ते पर आते जाते लोग उसे देखकर अपनी नजरों को उसके ऊपर से बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में शाश्वती के बाजार में आने की खबर आग की तरह पूरे राजधानी में फैल गई थी। शहर के सभी अमीरजादों को उसकी खबर तुरंत मिल गई और हर कोई शाश्वती को देखने के लिए बाजार की तरफ निकल गया था। उस वक्त सुमित को भी ये खबर मिल चुकी थी और वह अनंत, जो उनके कुल का दूसरे नंबर का सर्वशक्तिशाली योद्धा अनंत को लेकर बाजार की ओर निकल आया था। शौर्य चलते चलते एक ओर देखकर अपने कदमों को रोकते हुए बोला, चाचा ये सिक्के कैसे दिए? ये सुनकर उस दुकान लगाकर बैठे आदमी ने शाश्वती को देखा तो उसकी जुबान तुरंत चुप हो गई। शाश्वती ने भी उसकी हालत को देखा और सिर्फ एक हल्की शरारती मुस्कान देकर बोली, चाचा वैसे ये सिक्के आप हमें कितने दामों पर बेचेंगे? इधर शौर्य का ध्यान इस वक्त सिस्टम के अदृश्य पैनल पर ही था। इस पैनल के स्क्रीन पर सामने दिख रहे कैदियों की जानकारी शौर्य बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था। पहचान, भविष्य कथन की कौड़ियां। स्तर, अनिश्चित। जानकारी, ये कौड़ियों समरलोक के महासागर तल में पाए जाने वाले खास जीव की है। इनका उपयोग ज्योतिषी भविष्य कथन और अनुमान लगाने के लिए करते हैं। इन कौड़ियों का बाजार मूल्य 10 लाख उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर माना जा सकता है। इन कौड़ियों के अंदर मौजूद खास ऊर्जा के संचालन से ये कौड़ियां एकदम सटीकता से भविष्य का कथन कर सकती है। ये जानकारी पढ़ने के बाद शौर्य को याद आया कि पृथ्वी पर भी उसे ऐसी ही खास कौड़ियां मिली थी। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और उन कौड़ियों पर से अपना ध्यान हटा दिया और अन्य वस्तुओं को देखने लगा। पर तभी शाश्वती आगे आए और उसने तुरंत उन कौड़ियों को उठाया और अपने हृदय के करीब उन्हें मुट्ठी में पकड़ा और उन्हें वहां मौजूद कागज के ऊपर फेंक दिया। शाश्वती ने कौड़ियों को फेंकने के बाद उनका अभ्यास किया और मुस्कुराते हुए खाद हो गई। क्या पता चला था शाश्वती को उन कौड़ियों के गिरने से? क्या सुमित और सुभान शौर्य को पकड़कर उसे मार पाएंगे? क्या है राज उस बोतल में बंद आकृति का? 354 मार्केट पनगा। शौर्य और उसके साथी संगम साम्राज्य में शाम के वक्त मार्केट में घूमने निकल गए थे। यहां आते ही शौर्य और शाश्वती की नजर कौड़ियों पर पड़ी जो खास शक्तियों से पूर्ण थी, जिनका उपयोग भविष्य कथन के लिए किया जाता था। पर शौर्य को उनमें खास दिलचस्पी नहीं थी, पर शाश्वती को उनमें खास दिलचस्पी थी, तो उसने उन्हें उठाया और कागज पर डाल दिया।
शाश्वती ने जब कौड़ियों का अंदाज बांधा तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और शौर्य को देखने लगी। शौर्य को उसकी चमकती आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, क्या बात है जो तुम इतनी खुश दिख रही हो? उस पर शाश्वती ने इतराते हुए आंखें मटकाती और शौर्य के कान के पास जाकर कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे भीड़ से आवाज आए, अरे देवी, उसके कान में क्या बता रही हो? हमें बताओ, हम आपको इनाम देंगे। शाश्वती की आवाज गले में ही रुक गई और उसके माथे पर बल पड़ गए। वहीं शौर्य का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने मन में ही कहा, साला खूबसूरत बीवी किसी फूल की तरह होती है, जहां जाएंगे वहां भावरों की तरह ये आशिक और उनके साथ मुसीबत भी गले पड़ जाती है। शौर्य और शाश्वती ने उस आवाज की ओर नजरें घुमाए और देखा कि भीड़ में एक नौजवान लड़का खड़ा था और उसके पीछे 4 से 5 एक जैसे कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन्हें देखकर ही शौर्य ने अंदाजा लगा लिया कि ये एक खास बिगड़ी हुई औलाद है। ऐसी औलादें उसे हर मोड़ पर मिलती है। शौर्य को अपना माथा पीटने की इच्छा हो रही थी। भीड़ से तभी कोई बोला, अरे ये तो मृदुल है, अंगद कुल का युवा राजकुमार। हे भगवान, इस ठरकी की कैसे नजर इस लड़की पर पड़ गई? अब तो भगवान ही बचाए इस लड़की को। तभी एक और आवाज आई जो एक महिला की थी, अरे कीड़े पड़े इस हरामी को। अब आज फिर एक मासूम लड़की की इज्जत ये लूट लेगा। शौर्य इन लोगों की बातों को अच्छे से सुन और समझ सकता था। जैसे जैसे लोग इस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वैसे वैसे शौर्य का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसके सामने खड़ा मृदुल एक इंसानी रूप में एक दानव था जिसे अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। शौर्य ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अगले ही पल उसके हाथ में उसकी पिस्टल आ गई। वह उसे गोली मारने ही वाला था तभी एक और आवाज आए, लोग गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। अंगद कुल के लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक तीसरे दर्जे के कुल के लोग हैं। अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। आवाज सुनकर मृदुल का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, अब किसकी मौत आ गई है? ऐसा कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसका मुंह गब से बंद हो गया और उसने तुरंत अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाए और दोनों हाथों को मलते हुए आगे आया और उस आवाज के मालिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। मृदुल के सामने एक नौजवान और हैंडसम लड़का खड़ा था पर उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर में खून और धातु की कमी है। इस आए हुए नए रोगी का नाम था अनीश, ग्रीष्म कुल का राजकुमार। तभी भीड़ से लोगों की फुसफुसाहट शौर्य के कानों पर पड़ी, लो अब एक और भेड़िया यहाँ आ गया। ये अंगद कुल वाले क्या कम थे कि ग्रीष्म कुल के लोगों को भी इसमें आने की खुजली हो गई। हे भगवान, अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। एक और आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि अंगद कुल की राजकुमारी का इस अनीश के साथ 3 साल पहले विवाह हुआ था, पर विवाह के बाद भी अनीश हर रोज वैश्यालय में ही पड़ा रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि अंगद कुल की राजकुमारी ने इसे पहली रात को ही रस्सी से बांधकर पीटा था और तभी से ये अंगद कुल पर खार खाए बैठा है। अब इन दोनों की दुश्मनी में कहीं ये लड़की ना फंस जाए। लोगों की ऐसी बातें सुनकर शौर्य को अचानक हंसी आ गई और फिर उसने खुद को थोड़ा शांत किया और शाश्वती के कान में धीरे से कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से मुड़कर जाने लगा पर तभी अनीश की आवाज आई, देवी ऐसे ना जाए, आपके आतिथ्य का हमें थोड़ा मौका दे। पर शाश्वती ने मुड़कर भी नहीं देखा और शौर्य के साथ आगे बढ़ने लगी। तभी भीड़ से लोगों की हंसी सुनाई दी। एक ने तुरंत कहा, अरे इसका तो पोपट हो गया। बस इतना कहना ही था कि पूरी भीड़ एक साथ किसी गुब्बारे की तरह हंसी से फट पड़ी। अनीश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पीछे खड़े लोगों से शाश्वती को रोकने के लिए भेज दिया। शौर्य ने कुछ ही कदम लिए थे कि 4 लोगों ने उनकी गर्दनों पर तलवारें रख दी। शौर्य इसका जवाब देने ही वाला था कि तभी एक और आवाज आए, लो भाई, ग्रीष्म कुल के लोग इतने बेशर्म कब से हो गए जो दिन दहाड़े एक महिला को भरे बाजार में उसका रास्ता रोककर उसे तलवार की नोक पर अपनी बात मनवा रहे हैं। ऐसा कहकर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एक और लड़का नीचे उतर गया। उसके पीठ पर तलवार टंगी हुई थी और उसके शरीर से तलवार जैसी धार निकल रही थी। उसकी आभा इतनी खतरनाक थी कि आसपास के आम लोग तुरंत पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो उनके शरीर को कई हजार टुकड़ों में काट दिया हो। उस लड़के की आवाज सुनते ही ग्रीष्म कुल के लोगों की तलवारें कांपने लगी और उनकी तलवारें हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। इस लड़के पीछे कवचधारी 10 से ज्यादा लोग थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये लड़का सेना से संबंध रखता है। तभी भीड़ से एक आदमी बोला, ये तो युवा सेनापति कुंतल है, साम्राज्य के मुख्य सेनापति जीतेश कटारिया के अगले वारिस। हे भगवान, ये जल्लाद यहाँ क्यों आ गया है? इसकी खून और लड़कियों की प्यास तो पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध है। अब क्या होने वाला है आगे?
तभी भीड़ से एक महिला की आवाज आई, ये लड़की है या अपशगुन। इसके यहाँ आते ही सभी मुख्य कुलों के युवा यहाँ इसके पीछे यहाँ ऐसे आए हैं जैसे इसके सिवा इस लोक में कोई और लड़की है ही नहीं है। उस महिला की बात भी शौर्य के कानों पर पड़ी, पर वह गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराने लगा। पर इधर शाश्वती का पूरा मूड खराब हो चुका था। उसने अपनी तीखी निगाहों से तीनों लड़कों को एक बार देखा और फिर मुड़कर शौर्य के साथ वहां से जाने लगी। तभी अभी अभी आया कुंतल ऊंची आवाज में बोला, रुक जाओ लड़की, ये मेरा युवा सेनापति कुंतल का आदेश है। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे साथ आए इन दोनों को मैं काट कर रख दूंगा। उसकी बात सुनकर शाश्वती ने जानबूझकर अपना कदम आगे बढ़ाया और वह बिना रुके आगे जाने लगी। ये देखकर कुंतल की भौहें सिकुड़ गई और उसने गुस्से से कहा, पकड़ो उन तीनों को और उन्हें घसीटकर यहाँ लेकर आओ। ये खुद को समझती क्या है? मैं इस साम्राज्य का युवा सेनापति हूँ, कोई आम आदमी नहीं। उसके आदेशों उसके सैनिक तुरंत अपने हथियारों के साथ शौर्य और शाश्वती की तरफ निकलने लगे। पर तभी वहां सुमित और अनंत अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। सुमित के आते ही उसके आदमियों ने तुरंत वहां एकत्रित भीड़ को वहां से भगा दिया। अनंत ने अपने साथ अधिपति सम्राट से लेकर रथी स्तर तक के योद्धा लाए हुए थे। सुमित ने आते ही कुंतल को रोकते हुए कहा, रुक जाओ कुंतल, ये दोनों पति पत्नी मेरे शिकार है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उस तीसरे लड़के को अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये सुनकर कुंतल थोड़ा झिझक गया। इसका कारण बहुत ही आसान था, क्योंकि सुमित प्रधान का बेटा था जिसकी ताकत उसके पिता से अधिक थी। कुंतल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने आदमियों को रोक दिया। तभी सुमित, जो इस वक्त घोड़े पर बैठा था, शौर्य के सामने आया और बोला, आज दोपहर को तो बहुत कुछ बोल रहे थे, अब क्या हुआ? तभी शौर्य ने उसकी आंखों में सिर उठाकर देखा और चूक चूक की आवाज की। अगले ही पल घोड़े ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उठाए और सुमित के पीठ पर से नीचे उतार फेंक दिया। नीचे गिरते ही सुमित अपने घुटनों पे आ गया था। शौर्य ने तभी उस पर तंज कसा और कहा, यह है तुम्हारी औकात? अपने बाप के सामने ऐसे ही घुटनों पर बैठकर बात करनी चाहिए, वरना पापा नाराज हो जाएंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने सुमित के गालों पर हल्के से थाप मारी। पर शौर्य की बात से सुमित को ऐसी बेइज्जती महसूस हुई कि उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अनंत, अब क्या मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो तुम? अभी के अभी इसे और इसकी पत्नी को बंदी बना लो। उसका आदेश मिलते ही राठी स्तर के और आयाम सम्राट स्तर के कई योद्धाओं ने शौर्य और शाश्वती को घेर लिया। जब से ये लोग इस मार्केट में आए थे तब से कोई ना कोई आ रहा था और उन्हें घेर रहा था। उसके बाद कोई और आता था, फिर एक बार वो इन्हें घेरने की बात करता था। इनकी इन हरकतों से अब शौर्य, सम्राट और शाश्वती तीनों का दिमाग खिसक गया। शौर्य ने पीछे मुड़कर वहां खड़े अंगद कुल के मृदुल, ग्रीष्म कुल के अनीश, युवा सेनापति कुंतल और हमारा अपना सुमित जो प्रधान का बेटा था, उन सभी को देखकर शौर्य ने अपना सिर नाराजगी से ना में हिलाया और कहा, मुझे बहुत खेद है कि संगम समाज की आने वाली पीढ़ी इतनी नीच और गिरी हुई है। तुम्हारी हरकतों पर मुझे थूकने की इच्छा होती है, पर छोड़ो, मैं अपने कुत्ते से ये काम करा लूंगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी भी लायक ही नहीं है। ऐसा कहकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ शाश्वती और सम्राट भी हंसने लगे। उन तीनों को ऐसे हंसते हुए देखकर मृदुल ने अपनी उंगली उनकी ओर उंगली करते हुए कहा, हंस लो बेटा हंस लो, क्योंकि कुछ देर बाद युवा प्रधान समित जब तुम्हारी धुले करेंगे और तुम्हार आंखों के सामने तुम्हार पत्नी को अपने बाहों में भरेंगे तो जरा मैं भी देखूं कि तुम कितने हंसते हो। तभी अनीश ने भी अपने हाथ में बांबू से बना पंखा खोला और अपने चेहरे पर हवा मरते हुए बोला, लगता है हमारे युवा प्रधान को तुम्हारी पत्नी जितनी पसंद आई है उतने ही तुम उन्हें नापसंद हो। तभी शौर्य ने सुमित की ओर इशारा किया और बोला, अब ये बच्चा मेरी बराबरी करेगा। अपनी बंदर जैसी शक्ल लेकर ये मुझसे तो जलेगा ही ना। शौर्य का ये तंज इतना गहरा लगा कि उसको लगभग खून की उल्टी हो जाती। फिर भी उसने कमजोर ना पड़ने देते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव बनाए रखे और अनंत को देखा। अनंत ने उसकी आंखों का इशारा समझा और ज्यादा बात ना करते हुए शौर्य पर हमला कर दिया। पर जैसे ही अनंत हवा में उछला, धड़ाम की आवाज हुई और उसका निष्प्राण शरीर हवा से नीचे धड़ से गिर गया। एक पल में ही इतने शक्तिशाली योद्धा का अंत हो गया था, क्योंकि सभी ने देखा था कि क्या हुआ था। जैसे ही अनंत हवा में उछला था, शौर्य ने अपनी बंदूक उठाई और उसके अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और अनंत के माथे के बीच से होकर आर पार हो गई। हर कोई डर के मारे पीछे हट गया। शौर्य ने बंदूक की नली के मुख पर फूंक मारी और शांति से बोला, क्या यार, ऐसे चापटगंजू लोग अब मुझे मारने के लिए आएंगे? ये सुनकर कुंतल से रहा नहीं गया और तुरंत बोल पड़ा, ऐसे गुप्त हथियारों का उपयोग करके काया लड़ते हैं, योद्धा नहीं। अगर हिम्मत है तो हमारे लोगों के साथ सीधा तलवार लेकर मुकाबला करो, तब हम माने।
उस पर शौर्य ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हें बोला कि मैं एक योद्धा हूं। फिर मैं क्यों भला योद्धा जैसे लड़ूंगा? मुझे जैसा सही लगेगा वैसे ही लड़ूंगा, ये मेरी मर्जी है। शौर्य की बात सुनकर सम्राट और शाश्वती के मुंह से हंसी निकल गई और उन्होंने मुंह दबाकर हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर कुंतल को और अधिक क्रोध आया और उसने अपनी तलवार को मयान से बाहर निकाला और शौर्य पर हमला कर दिया। कुंतल के हमले में तलवार धार की तीव्र आभा थी, जिस वजह से शौर्य अपनी जगह से हट भी गया तो भी उसके शरीर पर तलवार का गहरा घाव बन गया। शौर्य ने पहली बार खुद पर इतना गहरा घाव होते हुए देखा था। शौर्य के घाव से जैसे ही उसका सुनहरा खून बाहर निकलने वाला था, उसने तुरंत अपने कुंडला को सक्रिय किया और घाव के रक्त प्रवाह को रोक दिया। पर उसके कुदाल भी उसके घाव को तुरंत भर नहीं पा रहे थे। ये देखकर शौर्य और भी अधिक हैरान हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और सिस्टम से घाव की जांच करने के लिए कहा। होस्ट, आपके शरीर पर बना घाव तलवार धार से मिश्रित है, जिस वजह से ये आपके घाव को भरने से बाधित कर रहा था। वहीं आपका कवच सूर्य प्रकाश के अभाव के कारण इतनी तीव्रता से सक्रिय नहीं हो पा रहा है। शौर्य ने फिर चिढ़ते हुए कहा, तो फिर इसका उपाय भी बता दो। उस पर सिस्टम ने कहा, तुम्हें उसकी तलवार धार को अपने ऊर्जा केंद्र में एकत्रित करना पड़ेगा और इस धार को अपना बनाना पड़ेगा। इस पर शौर्य ने कुछ सोचा और फिर अपने आने खड़े कुंतल को गुस्से से देख और दांत भींचकर उसकी तलवार धार को अपने शरीर के अंदर खींच लिया। शौर्य के ऐसा करते ही कुंतल की तलवार धार उसके ऊर्जा केंद्र में खींच गई। उसने वहां पहुंचकर उथल पुथल मचाने की कोशिश की, पर तभी सिस्टम से पुरुषिक में मिली तलवार धार का अंश बहन अब तक चुपचाप बैठा था वो सक्रिय हो गया और उसने किसी सांप की तरह इस नए तलवार धार को अपने अंदर खींच लिया और खुद को बढ़ा लिया। तलवार धार के घाव से हटते ही शौर्य की जख्म भर गई। शौर्य ने भी राहत की सांस ली। फिर उसने कुंतल को एक बार देखा और कहा, तुम तो काफी माहिर योद्धा मालूम होते हो कुत्ते, मतलब कुंतल। फिर शौर्य ने अपनी तलवार धार को सक्रिय किया, पर उसे अपनी तलवार में डालने के बजाय अपनी पिस्तौल में डाल दी और गोली चला दी। कुंतल इस बार पहले ही तैयार खड़ा था तो उसने झट से बगल में छलांग लगा दी, पर वह गोली हवा में ही अपनी दिशा बदलकर सीधा कुंतल के हृदय की ओर बढ़ गई और एक धम की आवाज के साथ कुंतल जमीन पर गिर गया। उसके सीने में अब हृदय की जगह पर बंसल ही जितने आकार का एक छेद था। अपने सामने का नजारा देखकर अब सभी को परिस्थिति की गंभीरता समझ आ गई, पर अब देर हो चुकी थी। क्या करने वाला है शौर्य आगे? क्या शौर्य यहाँ आए हुए सभी को मौत के घाट उतार देगा? क्या इन्हेयर के बाद शौर्य इस साम्राज्य से बाहर जा पाएगा? 355 बर्बाद युवा पीढ़ी। शौर्य और उसके साथियों को संगम साम्राज्य के युवा दरबारियों ने घेर लिया था और उन्हें बंदी बनाने की साजिश कर रहे थे। मगर उनकी साजिशों पर पानी फेरते हुए शौर्य ने अनंत और युवा सेनापति कुंतल को मौत के घाट उतार दिया था। कुंतल के मरते ही वहां भयानक सन्नाटा फैल गया। हर कोई अब शौर्य को थोड़ा सीरियस होकर देखने लगा था। कुंतल जो रथी स्तर का योद्धा था और जिसकी तलवारबाजी सबसे ताकतवर मानी जाती थी, उसे शौर्य ने सिर्फ एक ही झटके से मार दिया था। कुंतल के निष्प्राण देह को देखकर सुमित, अनीश और बाकी युवा नेताओं के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शौर्य के इस हरकत से ये साफ हो गया था कि सेनापति इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। पर अब सवाल ये था कि क्या वो लोग यहाँ से जीवित वापस जा पाएंगे। कुंतल के मरते ही शौर्य के पीछे से एक बिजली की तरंग हर तरफ दौड़ गई और इन युवा पीढ़ी के दरबारियों के साथ आए सभी लोगों के बीच से गुजर गई। जब तक सभी का ध्यान उस तरफ गया तब तक वह बिजली की लहर गायब हो गई थी। जहां बिजली की लहर गायब हो गई वहां सभी ने शांति से खड़े सम्राट को देखा और उसके हाथ के नाखूनों पर खून लगा हुआ था। जब युवा दरबारियों ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखा तो पाया कि सभी सिपाहियों की आंखें ऊपर की ओर मुड़ गई थी और उनके हृदय की जगह से खून बह रहा था। कुछ ही देर में किसी डोमिनो की तरह उनके शरीर एक के बाद एक नीचे गिर गए और उन सभी के शरीर से उनकी जान निकल गई थी। अब तो शांति और तीव्र हो चुकी थी। हर की डर के मारे शौर्य को देख रहा था। तभी शौर्य ने शांति को भंग करते हुए कहा, देखो भाई, मेरी तुम्हारे साथ वैसे भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ना मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है, ना ही तुमने मेरा कुछ चुराया है, पर तुम सभी लोग अपनी ताकत और अपने घमंड के चलते मुझ जैसे राह चलते आदमी से उसकी खूबसूरत बीवी के लिए टकरा गए। बात इतनी होती तो भी ठीक था, पर तुमने हमें बंदी बनाकर मेरी पत्नी के बारे में गंदे विचार भी अपने मन में लाए। अब ये तो मुझसे सहन नहीं होगा ना। अब तुम लोग ही बताओ कि कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा होते हुए देख पाएगा। शौर्य ने ऐसा कहा और उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। शौर्य को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखकर सबसे पहले ग्रीष्मकुल का मृदुल अपने घुटनों पर आ गया और बोला, रुक जाओ बंधु, मेरा कोई दोष नहीं है।
मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। पर शौर्य ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सुमित से कहा, मैंने आज दोपहर को तुम्हें एक मौका दिया था पगले, ताकि तुम अपनी गलती से कुछ सीख पाओ, पर लो तुम तो कुत्ते की दम से भी ज्यादा टेढ़े निकले बे। तुमने तो उल्टा अपने छोटे से अपमान के लिए मेरा काम तमाम करने का ही सपना देख लिया, ये तो बहुत गलत है ना। ऐसा कहकर शौर्य चुटकी बजा दी और अगले ही पल मृदुल का सिर किसी गुब्बारे की तरह फट गया। अंगद कुल का मृदुल सबसे बुरी मौत मारा गया। यहां तक कि उसे भी एहसास नहीं हुआ कि वह कैसे मारा गया। अपने बगल में खड़े अंगद के मरते ही अनीश के हाथ पैर कांपने लगे और उसके पैर अचानक नर्म पड़ गए और वह सीधा जमीन पर लेट गया और शौर्य के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो बड़े भाई, मैं गलत था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दो और अपने विष हृदय में मेरी गलती को छुपा लो। उसकी विनती सुनकर शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, ना मुन्ना, ना तेरी गलती माफ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी आंखें स्पष्ट रूप से बता रही है कि इस झमेले से बाहर निकलते ही तुम अपने कुल की पूरी सेना लेकर मुझ पर हमला करने आ जाओगे। इसीलिए अब तुम्हें भी उनके साथ मरना ही होगा। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और बोला, मेरा नाम जपते जा तो तेरा स्वाहा हो जाएगा। अगले ही पल अनीश के मुंह से दर्दनाक चीख निकली और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर मुड़ गई और उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए। शौर्य की ये निर्दयता देखकर सुमित को एहसास हो चुका था कि उसने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। उसने अपने आप को शांत रखने की कई बार कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ऊपर से उसके पेट में आसपास फैले खून को देखकर उसे उल्टी आने लगी और उसने वहीं खड़े खड़े उल्टी कर दी। सुमित सिर्फ आंखों में डर लिए शौर्य को देख रहा था, पर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। शौर्य मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान आम इंसान के लिए एकदम मासूम दिख रही थी, पर सुमित के लिए वो किसी दानव के मुस्कान से कम नहीं थी। उसने अपने दांत भींचे और गुस्से से शौर्य को देखकर कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो इस साम्राज्य से तुम बाहर कभी नहीं जा पाओगे। मेरे पिता प्रधान हैं और उनके आगे सम्राट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्हें मेरे मौत की बात पता चल गई तो वो इस साम्राज्य को उल्टकर रख देंगे। ये सुनकर शौर्य ने मक्खियां उड़ाने की तरह हाथ हिलाया और सुमित को चिढ़ाते हुए कहा, अले ले, मैं तो तेरे बाप से डर गया। मुझे बचाओ कोई तो, वरना सुभान गुंटूर मुझे मार देगा। अचानक फिर शौर्य ने गुस्से से सुमित की आंखों में देखा और बोला, तेरा बाप ही क्या, तेरा दादा परदादा भी मेरे सामने आ गए ना तो मैं उन्हें यहीं गाड़ दूंगा और वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। साला, मुझे अपने बाप की धमकी देता है तू? तेरे अंदर अगर इतना दम ही नहीं था तो ऐसे पंगे खड़े ही क्यों करता है बे? अब देख, तेरी वजह से तेरा बाप यहाँ आएगा और फिर मैं उसे भी मार दूंगा। शौर्य ने इतना कहा और फिर अपनी बंदूक सुमित के माथे पर सटा दी और कहा, अगले जन्म में कभी भी किसी स्त्री की मर्यादा को भंग करने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार इतनी आसान मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। एक बम की आवाज हुई और माथे के बीचों बीच छेद लिए सुमित का शरीर नीचे गिर गया। पर जैसे ही सुमित मारा गया, अचानक लाल रंग की रोशनी निकली और आसमान में चमक गई। रोशनी के चमकते ही एक प्रचंड दबाव पूरे राजधानी में फैल गया और आसमान में जोरदार आवाज आई, किसकी हिम्मत हुई जो गुंटूर कुल के वारिस को मारने की चेष्टा कर बैठा है इस संगम साम्राज्य में। उस आवाज के जाते ही संगम साम्राज्य की राजधानी के आसमान में लाल कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी और सफेद चमकदार बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके माथे के बीचों बीच एक तिलक था जो खून के रंग का था, या कहे कि वो खून का ही था। उसके कपड़े उसकी ऊर्जा से हवा में लहरा रहे थे और वह आसमान से नीचे अपने पोते की लाश को देख रहा था। उस बूढ़े ने देखा कि उसके पोते की लाश के आसपास कई सारी बाकी लाशें भी गिरी हुई थी। पर जैसे ही उस बूढ़े की नजर सुमित के मृतदेह के सामने खड़े शौर्य पर पड़ी, उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने अपने हाथ में प्रचंड अग्नि का गोला निर्माण किया। गोले का निर्माण होते ही पूरे राजधानी में उस गहरे अंधेरे में भी दिन की तरह उजाला हो गया। उस बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, रवि तरंग अवरोहण, और अगले ही पल वह गोला शौर्य की ओर बढ़ गया। वह गोला शौर्य को चुने ही वाला था, पर इधर शौर्य सिर्फ उस गोले को ठंडी आंखों से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई थी। शौर्य जैसे ही अपना अगला दांव चलने ही वाला था, एक रोशनी की किरण उसके पीछे से निकली और उस गोले को चीरते हुए आर पार निकल गई। ऐसा होते ही आग का वह विशाल गोला किसी गुब्बारे का तरह फट गया और हवा में ही नष्ट हो गया। उस बूढ़े की आंखें सिकुड़ गई। तभी एक मधुर आवाज आई, एक अर्धदैवीय साधक को अपने शक्तियों का इतना घमंड नहीं होना चाहिए। नैतिकता और न्याय दृष्टि के साथ ही कोई भी साधक अपने साधना को प्राप्त कर सकता है, पर साधना को टिकाए रखने के लिए इन मूल्यों का अंत तक पालन करना भी उतना जरूरी होता है, वरना समय के इस प्रवाह में अपनी साधना कुंठित कर बैठोगे।
ये आवाज शाश्वती की थी और वह बात करते करते आसमान में उड़ने लगी थी। शौर्य ने शाश्वती को देखा तो उसने एक चैन की सांस ली और उसे देखने लगा। शाश्वती उस बूढ़े के सामने आकर खड़ी हो गई और उस बूढ़े के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, आपके सफेद बालों से मैं ये कह सकती हूँ कि आपने मुझसे ज्यादा इस दुनिया को समझा है, तो इसी बात पर मैं चाहूंगी कि आप पहले कोई और हरकत करें उससे पहले सत्य को जान ले, वरना आप अपने कुल को अंत की ओर लेकर जाएंगे। उस बूढ़े को शाश्वती की बात समझ तो आई, पर उसका अहंकार घमंड से उसकी बात मानने से रोक रहा था और इसी के चक्कर में उसने गुस्से से कहा, मूर्ख बालिका, तुझे मालूम होना चाहिए कि तू किससे बात कर रही है। मैं इस साम्राज्य का एकमेव अर्धदैवीय स्तर का योद्धा हूँ। मैं यहाँ हूँ इसलिए आज भी इस साम्राज्य की ओर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। रही बात सत्य को जानने की, तो मैंने जो देखा वही सत्य है और उसके परे सब कुछ सिर्फ माया है। उसकी अहंकारी बातें सुनकर शाश्वती की नजरें ठंडी हो गई और उसने अपना सिर नामे हिलाया। तुम जैसे अहंकारी इंसान के साथ नैतिकता, न्याय की बातें करना लगता है बेकार है। इसीलिए अब ज्यादा समय ना जाया करते हुए फिर मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। ऐसा कहकर शाश्वती ने अपना पंजा सीधा उस बूढ़े की ओर मार दिया। उस बूढ़े ने भी अपने उंगलियों को किसी चिल के पंजे की तरह मोड़ा और शाश्वती के पंजे को बीचों बीच रोकते हुए उस पर हमला कर दिया। शाश्वती ने उसके हमले को भी अपने हाथ से रोक दिया और एक कदम पीछे लिया। वहीं उस बूढ़े ने भी हवा में एक कदम पीछे लिया। उस बूढ़े ने फिर एक बार शाश्वती को देखकर कहा, ओह, तो तुम भी अर्धदैवीय स्तर की साधक हो। तभी सोचूं कि तुम मुझे ऐसे ज्ञान देने की कोशिश क्यों कर रही थी, पर अभी भी मैं अपने विचारों पर ही अटल हूं। ऐसा कहकर उस बूढ़े ने अपने दोनों हाथों पर कोहनी तक अग्नि ऊर्जा को आवाहन करके शाश्वती पर ऊर्जा से कई सारे मुक्के बरसाए। शाश्वती ने बचावात्मक प्रणाली का इस्तेमाल करके उस आदमी के हर मुक्के को अप्रभावी कर दिया। फिर शाश्वती ने अपने दोनों हाथों को रोशनी से घेर लिया और रोशनी तत्व की ऊर्जा को केंद्रित कर लिया और उस बूढ़े पर हमला कर दिया। आसमान में उन दोनों का जो युद्ध हो रहा था उसे खुली आंखों से कोई भी नहीं देख सकता था। सिर्फ जहां जहां दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे वहां सोनिक बूम की आवाज पैदा हो रही थी और आसपास का परिसर तबाह हो रहा था। जैसे जैसे दोनों के हमले तीव्र होते जा रहे थे वैसे वैसे उस बूढ़े को एहसास हो रहा था कि उसकी ऊर्जा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी वैसे वैसे शाश्वती का पगड़ा भारी होते जा रहा था और दोनों के मुक्कों के लेनदेन के दौरान उस बूढ़े का थोड़ा संताल बिगड़ गया और अगले ही पल शाश्वती की एक लात उस बूढ़े के पेट पर पड़ी और वह आसमान से सीधा जमीन पर किसी मिसाइल की तरह आकर टकरा गया। आसपास के 200 मीटर से भी ज्यादा इलाके को इस धमाके ने धूल में मिला दिया था। इस हमले में घायल होने की वजह से वह बूढ़ा उस गहरे गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था। जैसे ही वह थोड़ा गड्ढे से बाहर निकल कर आया अगले ही पल शाश्वती ने अपना मनपसंद हमला कर दिया। रोशनी की एक सीधी धारा उसके 2 उंगलियों से निकली और उस बूढ़े के हृदय और माथे को नष्ट करके निकल गई। उस बूढ़े का घायल पार्थिव वही उस गड्ढे में पड़ा रहा। इतनी देर से ये सारा मामला निशा गुप्त और ऋषि गुप्त छुपकर दूर से देख रहे थे। आज दोपहर को भी उन्होंने शौर्य और सुमित के बीच हुई बहस को अच्छे से सुना था और अब इस वक्त उन्होंने देखा कि शौर्य जितना दिखता है उससे कई गुना शक्तिशाली है। वहीं उसकी पत्नी कोई आम साधक बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अर्धदैवीय स्तर की योद्धा है। बस इसी बात को सोचकर ही दोनों को अब पसीना आ रहा था। अब तो निशा खुद को बहुत ही नसीब वाला समझ रही थी क्योंकि उसने आज दोपहर को शौर्य को ज्यादा उकसाया नहीं था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उनका भी यही हाल अब तक हो चुका होता। इधर उस बूढ़े का काम तमाम करने के बाद शाश्वती आसमान से सीधा शौर्य के गले में खुद गई और प्यार भरी आवाज में बोली, पतिदेव, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करने ले चलो। शौर्य ने भी उसके बालों को प्यार से सहलाया और फिर उसे लेकर वहां से हवा में उड़कर गायब हो गया। वहीं सम्राट जो पीछे रुका था उसने एक बार इधर उधर देखकर ये निश्चित किया कि वहां कोई नहीं है। फिर उसने अपने हाथ को आसमान में उठा लिया और अगले ही पल कई सारी बिजलियां आसमान से नीचे गिरी और उन्होंने सिर्फ उन लाशों को ही टारगेट किया। अगले ही पल जब वहां की धूल थोड़ी हट गई तो निशा गुप्त ने देखा कि वहां कोई भी लाश मौजूद नहीं थी और खुद सम्राट भी वहां मौजूद नहीं था। उस बूढ़े के मरते ही सुभान गुंटूर जो इतनी देर से अपने बेटे की अकाल मृत्यु को लेकर शोक मना रहा था उसने देखा कि उसके पिता की आभा भी अचानक वातावरण से गायब हो गई है। उसने जल्दबाजी में अपने महल के नीचे तहखाने में जाकर देखा तो पाया कि उसके बेटे के तरह उसके पिता का भी आत्मा दीप बुझ चुका है। ये देखकर सुभान को बहुत ज्यादा दुख, घृणा और क्रोध महसूस हुआ, पर जब उसने एक बार फिर याद किया कि उसका बेटा किसे मारने के लिए यहाँ से गया है और उसी को मारते वक्त उसके पिता भी मर गए हैं, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने वही टेबल पर रखी कलम और कागज लिया और एक खत अपने हाथों से लिखा और अपने संदेशवाहक चिल को दे दिया।
रात के गहरे अंधेरे में वह चिल वहां से चला गया। इधर श्लोक को भी ये खबर मिल चुकी थी कि गुंटूर कुल के अर्धदैवीय स्तर के बूढ़े को किसी ने मार दिया है। पर श्लोक को अच्छे से पता था कि उसे किसने मार दिया है। क्या गुंटूर कुल, ग्रीष्म कुल और अंगद कुल के लोग अपने युवा वारिसों की हत्या का प्रतिशोध ले पाएंगे? क्या सम्राट श्लोक शौर्य की जानकारी इन बड़े दरबारियों को दे देगा? क्या मुख्य सेनाध्यक्ष अपने बेटे की मृत्यु का प्रतिशोध ले पाएगा?